स्टार्टिंग होती है तो हमें अल्टेरिया का इलाका दिखाया जाता है। अल्टेरिया की ज़मीन इंसानों, एल्व्स, गॉब्लिनॉइड्स और ड्रैगन्स ने आपस में बांट ली थी। बहुत साल पहले एल्व्स और इंसानों ने ड्रैगन्स एंड मॉन्स्टरों को हराकर अंधेरों पहाड़ों में भेज दिया था। एंड कहते हैं कि हर बुराई का आगाज यानी स्टार्ट अंधेरे से ही होता है और शैतान अंधेरे में ही पैदा होता है और वही इनका राज चलता है। अब ड्रैगन एंड मॉन्स्टर के बदले की आग सिमट कर एक डायमंड में जमा हो गई है और ये डायमंड ब्लैक ड्रैगन के पास था और ब्लैक माउंटेन्स में इस ब्लैक ड्रैगन के जगने का इंतजार हो रहा था। और दूसरी तरफ इंसान और एल्व्स जमीन के लिए आपस में दुश्मन बने हुए थे और लड़ रहे थे। इनको अपने रियल एनिमी का पता ही नहीं था जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा है। एल्व्स की प्रिंसेस नरविन को इस खतरे का रियलाइजेशन होता है कि जरूर कोई ना कोई खतरा है। वो सोचती है कि इस खतरे से कैसे खुद को बचाया जाए। उसे ये लगता है कि अपने पास्ट को भुलाकर इंसानों के साथ हाथ मिलाना होगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रिंसेस की दोस्त होती है और साथ ही साथ एक सोल्जर भी। और फिर सीन बदलता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पास 2 डॉग भी होते हैं। इसका नाम लैम्बर्ट होता है। वो सो रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक गांव की तरफ भागता है और लोगों को उस मॉन्स्टर के हमले का बताता है। मॉन्स्टर से अब फाइट हो रही होती है कि एक बहुत बड़ा एरो जो कि एक चेन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत से मॉन्स्टर को मार देता है। लैम्बर्ट और उसके डॉग इस एरो पर चढ़ जाते हैं कि अचानक से कोई वो चेन खींचता है और इस तरह वो फ्लाइंग शिप पर पहुंच जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि इनकी जान एक सोल्जर ने ही बचाई है। अब यही सोल्जर एक फाइट रखता है जिसमें एक कंडीशन रखता है कि अगर लैम्बर्ट ने इस पर एक भी अटैक किया तो वो उसे एक रियल वेपन देगा। इस फाइट में लैम्बर्ट इस पर अटैक कर देता है और फाइट जीत जाता है और अब इसे एक रियल वेपन मिलने वाली थी। इस शिप पर लैम्बर्ट की मुलाकात एक ड्रैगन फाइटर और उसकी बहन से होती है। यानी वहाँ आते ही एक ड्रैगन फाइटर और उसकी बहन इसे वेलकम करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नरविन प्रिंसेस इंसानों के किंग के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए पहुंचती है और उधर हम देखते हैं कि वही सोल्जर लैम्बर्ट के लिए रियल वेपन तैयार कर रहा होता है जो कि वो लैम्बर्ट के डॉग्स को गिरवी रखते हुए बनाता है। वहाँ पर लैम्बर्ट एक लड़की से मिलता है, वही जो कि एक सोल्जर भी है और प्रिंसेस की दोस्त भी। इतने में ही वह मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। सब बहुत बहादुरी के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं। यहाँ हमें एक और सोल्जर दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन फाइटर का एक ओल्ड फ्रेंड होता है एंड साथ ही साथ किंग का बहुत खास सोल्जर भी था। वो किंग से कहता है कि हमें एल्व्स के साथ सुलह कर लेनी चाहिए और उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। तो किंग मान जाता है और एल्व्स और इंसान एक होकर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। लैम्बर्ट को भी सोल्जर की टीम में शामिल कर लिया जाता है। सब ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए अपना अपना प्लान बताते हैं। तभी वो ड्रैगन फाइटर बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को वीक करने के लिए उससे वो डायमंड लेना पड़ेगा जिसमें उसकी पावर से उस डायमंड की हेल्प से किसी भी इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है और मारा भी जा सकता है। इसलिए इस डायमंड को पाने के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना बेटर सोल्यूशन होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस की बहन उसी खास सोल्जर के पास जाती है जो कि ड्रैगन फाइटर का दोस्त था जिसे वो डायमंड लाने का कहती है ताकि वो दोनों मिलकर अल्टेरिया पर हुकूमत कर सके। और यहीं पर किंग का वही खास सोल्जर किंग को धोखा देते हुए और किंगडम पर राज करने के लिए लालच में आकर किंग को ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर तेजी से ब्लैक ड्रैगन को जगाने के लिए ब्लैक माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ वो ड्रैगन फाइटर और उसकी पूरी टीम को उनसे पहले पहुंचकर उन्हें डायमंड हासिल करना था ताकि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके और कंट्री को खतरे से बचा सके। सब सोल्जर ब्लैक माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनका शिप टूट जाता है और बाकी का सफर इन्हें अब पैदल ही तय करना था। अब रास्ते में इन्हें मॉन्स्टर के इलाके से भी गुजरना था। इसके बाद रास्ते में इन्हें ब्लैक माउंटेन्स का एक बैट मिलता है जो कि मॉन्स्टर का गार्ड था और इस एरिया का ख्याल रखा करता था। प्रिंसेस की दोस्त और लैम्बर्ट मिलकर इस बैट को मार देते हैं ताकि वो उनकी सारी इंफॉर्मेशन जाके मॉन्स्टर को ना दे सके। यह प्रिंसेस की दोस्त और लैम्बर्ट की दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है क्योंकि इनका एक साथ ये पहला सफर यानी जर्नी होती है। चलते चलते सब माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। ब्लैक माउंटेन में एंटर होने के लिए
उन्हें एक दरवाज़ा चाहिए था जो कि इन्हें मिल भी जाता है क्योंकि ड्रैगन फाइटर को एक मार्क नज़र आता है जिसकी हेल्प से वो दरवाजे को खोल देते हैं। इस तरह से सब एंटर हो जाते हैं। तहाँ बहुत से ड्रैगन इन पर हमला कर देते हैं। सब अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉक और उसकी सोल्जर ब्लैक ड्रैगन को जगाने के लिए पहुंच गए थे और इन्होंने ड्रैगन को जगा भी दिया था। सब परेशान बैठे होते हैं कि बहुत लेट हो गई है और अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार गए हैं। इतने में ही मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते। इस फाइट में प्रिंसेस की दोस्त की डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और यहाँ हमें पता चलता है कि वही ड्रैगन फाइटर की बहन भी एक ड्रैगन है। ड्रैगन फाइटर बहुत ही बहादुरी से सभी मॉन्स्टर को मार देता है। अब ब्लैक ड्रैगन जाग चुका था और वो इन पर हमला कर देता है। ड्रैगन फाइटर और लैम्बर्ट मिलकर ड्रैगन को हरा देते हैं, यानी कि मार देते हैं और उसे उसका डायमंड भी ले लेते हैं। लैम्बर्ट ड्रैगन फाइटर से वो डायमंड मांगता है क्योंकि वो प्रिंसेस की दोस्त को दोबारा जिंदा करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन फाइटर इसे अपना डायमंड ही निकाल कर दे देता है, यानी वो डायमंड जो इसके अपने पास था। ड्रैगन फाइटर उसी खास सोल्जर से ब्लैक डायमंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन वो खास सोल्जर जो कि अब लालची हो चुका था, वो इस डायमंड को ले लेता है ताकि वो उस किंगडम पे रूल कर सके। और अब वो इस डायमंड की वजह से अब ह्यूमन से शैतान बन जाता है और ड्रैगन फाइटर को मारने लगता है। लैम्बर्ट आकर उस ड्रैगन फाइटर की जान बचा लेता है और उस खास सोल्जर को हरा देता है। वो उससे बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है और एट द एंड उसे मार देता है। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है वही प्रिंसेस की दोस्त जिंदा हो जाती है। देन सब समझते हैं कि ब्लैक डायमंड वही लालची इंसान के साथ ही खत्म हो गया है, जबकि लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वही डायमंड प्रिंसेस की बहन के हाथ में होता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।